बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम रिमोट ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं उन पे हम बात करेंगे और इसके साथ साथ उनका जो सोल्यूशन है ना उन पे भी हम बात करेंगे। जाहिर बात है, आपका प्रोडक्ट या तो सेल नहीं होगा या आप पे आईपी कंप्लेंट आया होगा तो आप उनको रिमूव करते हो अमेजोन के सेलर सेंटर से। ठीक है, अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो क्या होगा, आप पे एक्स्ट्रा फीसेस आएंगे अमेजोन के, प्लस आपका आईपीआई स्कोर भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप रिमोट ऑर्डर क्रिएट करते हो उनमें काफी इश्यूज आते हैं, या तो आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल में शो नहीं होता, राइट, या इसके अलावा और बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आखिर में मैं आपको ईमेल भी दूंगा, उस पे आप डायरेक्टली अमेजोन के सपोर्ट से बात कर सकते हो और आपका जो इन्वेंट्री है ना वो अवेलेबल में शो हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को रिमूव करते हो तो सबसे पहले आपने आना होगा अमेजोन के सेलर सेंटर पे। ठीक है, अच्छा, उस पे आपने इन्वेंट्री की टैब में आना होगा एंड मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करो। सारी बातें जितनी भी प्रोडक्ट्स है ऑल इन्वेंट्री में ही शो होंगी, तो इसमें मैं क्लिक नहीं कर सकता बिकॉज कॉन्फिडेंशियल है। तो ऑलरेडी मैंने एक पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उसके थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊं। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं। जब आप मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट शो होंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप जो सा भी प्रोडक्ट रिमूव करना चाहते हो तो आप उसके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा एडिट वाला। तो आपने एडिट पे क्लिक नहीं करना होगा, जो एरो है ना इस पे आप क्लिक करो। ठीक है, तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक पॉपअप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने रिमूव ऑर्डर पे क्लिक करना होगा, क्रिएट रिमूव ऑर्डर पे, राइट। यानी जो सा भी प्रोडक्ट हो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके सामने एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इस तरह का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने रिमूवल ऑर्डर पे क्लिक करना होगा, राइट। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब इस बात को समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको रिटर्न टू एड्रेस में। जब आप किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करोगे ना किसी प्रेप सेंटर पे, तो आप यहाँ पर रिटर्न पे क्लिक करोगे। रिटर्न पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने एड्रेस डालना होगा, जो सा भी आपका रिटर्न एड्रेस होगा प्रेप सेंटर जो आपका जानने वाला हो, तो उस पर आप इसको सेंड कर दो। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ये मैं किसी और दोस्त के अकाउंट पे लिस्ट कर सकता हूँ। समझ में आ रही बात, यानी आपका जो प्रोडक्ट है उस पर आईपी कंप्लेन आया, लेट सपोज, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको किसी दूसरे जो दोस्त है उसके अकाउंट पे आप लिस्ट कर सकते हो। समझ में आ रही बात, तो आप यहाँ पर जो है ना रिमूव ऑर्डर पे क्लिक करोगे, राइट। रिटर्न टू एड्रेस में आपको उसका एड्रेस डालोगे प्रेप सेंटर का, तो फिर प्रेप सेंटर से वो लड़का जो है अपनी ये शिपमेंट प्लान क्रिएट करेगा और अपने इन्वेंटरी जो है उस पर लिस्ट कर देगा, राइट। आपको एग्जैक्टली पता हो कि यार ये प्रोडक्ट अभी सेल नहीं होगा, उसका जो ये जो सेकंड ऑप्शन है, आप फॉर एग्जांपल आपको सेकंड ऑप्शन का पता हो कि आप इस प्रोडक्ट का आगे में सेल नहीं कर सकता, जिसका जो लिस्टिंग है या ये रिमूव हो चुका है या इसको आगे ब्रांड सेल ही नहीं कर रहा, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या होगा। अगर आप इसको किसी प्रेप सेंटर भेजोगे तो क्या होगा, वो आपसे अलग चार्जेस देगा, प्लस वो वहां पर पड़ा रहेगा और उसका कोई वो जो है कोई ऑप्शन नहीं होगा कि इसको सेल करो। हाँ, अगर आप इसको ईबे, इट्सी, वॉलमार्ट पे सेल कर सकते हो दिन इट्स ओके। अगर आपके पास वैलिड प्रूफ हो, वैलिड स्ट्रेटेजी हो, तो फिर आप किसी भी प्रेप सेंटर्स को भेज दो और किसी भी वॉलमार्ट पे या ईबे या किसी पे लिस्ट कर दो और अपना बात जो है उस ईबे सेलर से बनवा लो, यार इसको सेल करो आगे। तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा ना, जो जिस पे आईपी कंप्लेन आया हो। अगर आपको 30% भी मिल जाए तो इट्स ओके, लेकिन आपने किसी भी ईबे सेलर से, इट्सी सेलर से बात करना होगा कि मेरी इन्वेंट्री इस प्रेप सेंटर में पड़ी है, आप इसको यहाँ से जो है ना आगे सेल कर सकते हो। अब इसका जो सेलिंग प्राइस है 20 है, तो आप मुझे 5 दे दो, लेकिन दे दो, कम से कम 5 तो मिल जाएगा ना। ठीक है, अच्छा, अगर आपको क्लियर पता हो कि अभी मैं इसको आगे नहीं सेल कर सकता, कोई ईबे सेलर भी नहीं है, आगे इसको सेल भी अमेजोन पे नहीं कर सकता, अमेजोन अकाउंट पे डीएक्टिवेट है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, फिर आप इसको लिक्विडेट कर सकते हो। ठीक है, डिस्पोज अगर करोगे तो क्या होगा, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, प्लस आपसे और भी पैसे कट जाएंगे। लेकिन जब आप लिक्विडेट करोगे तो लिक्विडेशन का मतलब ये है, लिक्विडेशन कंपनियां होती है, वो आपसे ये ऑर्डर लेते हैं, जितनी भी आईपी कंपनी वाले प्रोडक्ट्स है ना वो आपसे लेते हैं, लेकिन वो आपको 60 से लेके 90 डेज के दरमियान आपको पेमेंट करेंगे। प्लस जो आपका सेलिंग प्राइस होगा प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल $20 का सेलिंग प्राइस था, राइट, वो उसका 10% आपको देगा या 5% देगा, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स, उसकी कंडीशन कैसी है। तो वो आपको या 5% या 10% देगा। तो जब आप लिक्विडेट करोगे, लिक्विडेट के बाद आप यहाँ पर देखो एक ऑप्शन शो हो जाएगा, राइट। यहाँ पर अभी 20 यूनिट्स अवेलेबल हैं,
तो यहाँ पर मैं 20 लिखूंगा, ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, कम ज्यादा कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं कर सकता लेकिन कम कर सकता हूँ, लेकिन 20 है मैं इसको 20 कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिव्यू पे जब क्लिक करूंगा, तो जब मैं रिव्यू पे क्लिक करूंगा वापस मैं ऑर्डर टैब पे आऊंगा, तो यहाँ पर इस तरह ऑप्शन शो हो जाएगा ऑर्डर टैब में, ठीक है, इस बात को याद रखो, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। ऑर्डर पे जब आओगे तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट है, ये मैंने 2 वीक पहले किया था। जब आप ऑर्डर पे आओगे तो यहाँ पर शिप लिखा होगा, आपको किस तरह पता चलेगा कि ये जो ऑर्डर मैंने प्रेप सेंटर भेजा है ये ऑलरेडी पहुंच भी गया है या नहीं गया है, तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा शिप या कंप्लीट है। तो ये कम से कम 5 से 10 दिन लेते हैं, समझ में आ रही बात? ओके। अब ज्यादातर इश्यूज कहाँ पर आते हैं? ज्यादातर इश्यूज यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इन्वेंट्री अवेलेबल में शो नहीं होता, यानी आप पे जब आईपी कंप्लेन आता है तो आपका बहुत कम लोग इस तरह होते हैं जिसकी इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल में शो होती है, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है जब आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल में शो नहीं होती उसकी 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि या तो इसका आपने 20 से 30 दिन तक वेट करना होगा, क्योंकि ये जब वापस रिजर्व से अवेलेबल में आती है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो 10 से 20 दिन तक आप इसका वेट कर सकते हो। फिर भी नहीं हुआ तो आप अमेजोन के सपोर्ट से बात करो कि मेरी ये एसएन है, उसके इतनी यूनिट से उस पर आईपी कंप्लेन आए हैं, सो मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ अमेजोन के वेयर हाउस से, तो वो आपको अवेलेबल कर देगा। ज्यादातर ऑप्शन ये है, लेकिन उसको 2-3 मरतबा मैसेज करो या उसको मेल करो, उसको कॉल करो सपोर्ट से। फिर भी नहीं हो रहा तो मैं आपको यहाँ पर एक ईमेल बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाओ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ inventory@appeals@appeals@amazon.com। यहाँ पर इसको डायरेक्टली अपना जो जीमेल है उससे आप मेल करो, राइट, और अमेजोन को बता दो कि मेरी इतनी इन्वेंट्री है, इसका एसएन है, राइट, और उस पर आईपी कंप्लेन आ चुका है, सो अभी ये अनअवेलेबल में शो हो रहा है, सो मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता, तो काइंडली आप इसको अवेलेबल करें ताकि मैं इसको रिमूव करूँ यहाँ से। क्या ज्यादातर लोगों को ये इश्यूज आते हैं, तो ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन था, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। इससे रिलेटेड आपके जहन में जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।